चंदे आयर्य उवच्छाये साहुगणे वंद्य सम्मदंसन चरितलब्धिम परुवेमो। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। जय। चलिए विजया जी के बाद सरोज भाभी पढ़ लेंगी। सरोज भाभी पढ़ेंगी आप? हाँ दीदी पढ़ लेंगी। ठीक है। माण दुगम संजलन संजलनग माणे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम माया संजलनगे य संचुहदी। माण दुगम संजलनग शायद दीदी ये हो गई थी। मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन संजलनग पीछे भी आया था ये शब्द। संचुहदी भी पीछे। 275 पढ़ी थी ये पहले। हाँ ये भी सही कहा। फिर बात पारुल ने याद दिलाया था। माण दुगम संजलनग माणे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम माया संजलनगे य संचुहदी। माण दुगम संजलनग माणे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम माया संजलनगे य संचुहदी। प्रणाम। बोलो सरोज। माण दुगम संजलनग माणे संचुहदी जाव पढ़म ठिदी। जाव पढ़म ठिदी आवलितियम। जाव पढ़म ठिदी आवलितियम। जब तक प्रथम स्थिति तीन आवली रहती है। जाव यानी जब तक। पढ़म ठिदी मतलब प्रथम स्थिति। आवलितियम यानी तीन आवली प्रमाण रहती है तब तक क्या होता है? माण दुगम दो मान का। संजलन माने संजोलन मान में क्या करता है? संचुहदी यानी संक्रमण करता है। तु उवरिम परंतु उसके बाद। तू का मतलब क्या यहाँ? परंतु। माया संजलन गे यह माया संजोलन में संक्रमण करता है। पहले काय में करता है? संज्वलन मान में। फिर उसके बाद माया संज्वलन में संक्रमण करता है। मान का संक्रमण किस में बताया जा रहा है? संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में तीन आवली शेष रहने तक। तीन आवली के नाम कोई बताएगा? कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संचलन बचे है, क्योंकि अनंतानुबंधी का पहले ही विषय योजना हो चुकी है। नहीं, हमने क्या पूछा है? नाम पूछे किसके? तीन आवली के। आवलियों के नाम पूछे। अचलावली यानी वही बंधावली, अचलावली और उच्छिष्टावली है क्या? तीनों बताओ फिर बताते। यहाँ पर क्या है? संक्रमण चल रहा है, इसलिए सबसे पहले आएगी संक्रमणावली, संक्रमण आवली। फिर दूसरे नंबर में उपशमन होता है तो उपशमनावली, और सबसे लास्ट में उच्छिष्टावली जो अंत में बचती है उसका नाम क्या है? उच्छिष्टावली, है ना? जो पीछे पढ़ के आया अभी यहाँ नहीं। संक्रमण आवली, संक्रमणावली। संक्रमणावली का विग्रह करेंगे। फिर ये उपशमनावली और फिर तीसरी बताइए उच्छिष्टावली। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? मान का संक्रमण किसमें? संजुलन मान की प्रथम स्थिति में। प्रथम स्थिति दिख रही नीचे होती है ना? कितनी होती प्रथम स्थिति? अंतर्मुहूर्त प्रमाण। अंतर्मुहूर्त प्रमाण। तो उस अंतर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति में जब तीन आवली शेष रहें
तीन आवली जब बचेंगे, है ना। एक आवली अपन कहेंगे तो तीन आवली तो बचा ही नहीं सकते ना। अंतर्मूर्त रहेगी प्रथम स्थिति, तब तीन आवली शेष रहेगी। तो तीन आवली शेष रहने तक संक्रमण किसका किस में होता है? अप्रत्यख्यान मान, और प्रत्यख्यान मान का तो संज्वलन मान में होता है, और संज्वलन मान का संज्वलन माया में होता है। उसके बाद उपशमनावली तक अप्रत्यख्यान मान, प्रत्यख्यान मान और संज्वलन मान, तीनों का संक्रमण संज्वलन माया में होता है उपशमनावली तक। मतलब संक्रमणावली में पहले तीन आवली जब शेष रहेंगी तो संज्वलन मान में जाएगा द्रव्य, और संज्वलन मान का संज्वलन माया में जाएगा। और उसके बाद जब उपशमनावली जब तक नहीं आएगी तब तक संक्रमण काय में होगा? और संज्वलन माया में होगा। संज्वलन मान का भी संज्वलन माया में होगा। जैसे संज्वलन क्रोध के समय इसका कारण कहा था, वैसे ही यहाँ एवं आगे भी जानना। अब गाथा नंबर 277 276 पढ़िए भी पन्ने। मानसय पढ़म ठिदी आवली शेषे तिमाण मुवसंतम नय नवकम तत्थंतिम बंधुदया होन्ति मानस्य। मानसय पढ़म ठिदी आवली शेषे तिमाण मुवसंतम नय नवकम तत्थंतिम बंधुदया होन्ति मानस्य। मानसय पडमठिदे आवलिशेषेति मानमुव संतं नयनवकं तत्थन्तिम बंधुदया होन्ति मानस। प्रणाम। बहुत अच्छा। मानसय पडमठिदे आवलिशेषेति मानमुव संतं नयनवकं तत्थन्तिम बंधुदया होन्ति मानस्य। अब क्या कह रहे हैं? अभी स्थिति बदलती जाएगी। किसकी? प्रथम स्थिति। मानस से पढ़म ठिदी। मान की प्रथम स्थिति आवली से अभी कितनी कह रहे थे? तीन आवली कह रहे थे ऊपर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक आवली शेष रहने पर तिमाणम तीन मान का द्रव्य उपशांत हुआ। जब एक आवली बचती है तो क्या होता है? तीन मान का द्रव्य उपशांत हो जाता है। नया नवकम नवक समय प्रबद्ध का द्रव्य उपशांत नहीं हुआ। अब कौन क्या बचा? एक समय कम, दो आवली प्रमाण नवक समय प्रबद्ध बचता है ना। तथ वहाँ मानस से यानी मान का अंतिम बंधुदया अंतिम बंध व अंतिम उदय होता है। अब यहाँ पर देखना है एक समय कम है अथवा नहीं। नवक समय प्रबद्ध बस कहा, वो कितना है आगे जाके बताएंगे। संज्वलन मान का उपशमन। संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में कितनी है प्रथम स्थिति? फटाफट बोला करो। हाँ, अंतर्मूर्त। बस रिपीट इसलिए करवाते कि जम जाए, है ना, आवली ना कह दें आप। संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में आवली धन एक समय शेष रहने पर तीनों मान का द्रव्य उपशमित हो जाता है। कौन से तीनों मान कोई बताएगा? अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान और संज्वलन, तीनों मान। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। मात्र संज्वलन मान के अब क्या बचा? एक समय कम दो आवली, उतना ही है। समय प्रमाण नवक समय प्रबद्ध का उपशमन शेष रहता है। इसका उपशमन आगे एक समय कम दो आवली प्रमाण समय में हो जाएगा। संज्वलन मान की प्रथम स्थिति में एक आवली प्रमाण उच्छिष्टावली शेष है। थ्युक संक्रमण के द्वारा, थ्युक संक्रमण यानी क्या कहा यहाँ पर? थ्युक संक्रमण किसे कहते हैं? दूसरा शब्द क्या है? एक दूसरे में नहीं, परिभाषा नहीं पूछ रहे। थ्युक का दूसरा नाम क्या है? दूसरा शब्द पर्यायवाची, ये प्राकृत है। हाँ, स्तुबुक संक्रमण। हाँ, स्तुबुक संक्रमण के द्वारा यह द्रव्य संज्वलन माया में एक एक निषेक संक्रमित होकर उदय में आएगा। देखो, संज्वलन मान का अंतिम उदय, यहाँ ही क्या होता है? मान की बंद उदय विच्छुत्ति होती है। बंद की भी विच्छुत्ति हो जाती है और उदय की भी विच्छुत्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों मान का उपशमन
हो जाता है। सर्व द्रव्य उपशमित हो गया। ये यहाँ जितना द्रव्य था ये सब उपशमित है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उपशमनावली का जो अंतिम समय है, ये अंतिम समय है उपशमनावली का। ये नीचे जो लाइन खींची ना, इसके नीचे वाला, और ये जो है ये उच्छिष्टावली है, और ये अंतर है, और ये क्या है, शेष द्रव्य उपशमित है, इतना उपशमित है। लेकिन क्या उपशमित नहीं हुआ, अनुपशमित क्या रह गया, नवक समय प्रबद्ध। ये यहाँ पर जो बताया ये नवक समय प्रबद्ध है। कितना है ये नवक समय प्रबद्ध, बताओ जल्दी से। 2 मास प्रमाण निगम। नहीं, अभी जो ऊपर पढ़ के आए हैं वो तो स्थिति बंद है। क्या पूछा दीदी आपने? हाँ, 2 मास प्रमाण, एक समय कम। नवक समय प्रबद्ध कितना होता है, एक समय कम 2 आवली प्रमाण, है ना। तो ये 2 मास की यहाँ पर स्थिति अवशिष्ट थी, तो उतना हो जाए। से अब गाथा नंबर 278। से काले मायाए पड़मठिदि कार वेदगो होदि मानसय आलाओ दवस विभंजनो तथ्य। से काले मायाए पड़मठिदिकार वेदगो होदि मानसय आलावो दवस विभंजनो तथ्य। ते काले मायाए पडमठ्ठिधिकार वेदगो होदी मानसय आलाओ दौवस विभंजनो तत्थ। प्रणाम दीदी। से काले मायाए पड़मठिदिकार वेदगो मानसय आलाओ दवस विभंजनो तत्थ। से काले यानी उस काल में, माया की, मायाए यानी माया की, से काले यानी उस काल में, मायाए यानी माया की, पड़मठिदि कार वेदगो यानी प्रथम स्थिति का कारक, और वेदगो यानी वेदक होता है उस काल में। तत्थ वहाँ दवस विभंजनो द्रव्य का विभाजन, मानसय आलाओ मान के द्रव्य के समान कहना चाहिए। क्या बता रहे यहाँ, माया की प्रथम स्थिति का कारक एवं वेदक हो जाता है 3 मान के उपशमन के अनंतर। अब 3 मान का उपशमन हो गया, उसके बाद क्या होता है, अनंतर समय में संज्वलन माया की स्थिति बनती, संज्वलन माया की अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति का कारक और वेदक होता है। उसकी अंतर मुहूर्त प्रमाण स्थिति बना लेता है, और उसी का उदय होता है यानी भोगने वाला होता है। जैसे पूर्व में संज्वलन मान की प्रथम स्थिति का कारक और वेदक अपकर्षण द्वारा उदयादि गुण श्रेणी द्रव्य का बंटवारा आदि कहा था, वैसे ही यहाँ पर भी सारा कथन बन जाएगा। इस ही समय संज्वलन मान के उच्छिष्टावली के निषेक थ्युक संक्रमण के द्वारा, मतलब स्तुक संक्रमण के द्वारा संज्वलन माया की समस्थिति में एक एक करके उदय में आएंगे। यहाँ संज्वलन मान के नवक समय प्रबद्धों का उपशमन भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मान की जगह माया हो जाएगी, बाकी सारी क्रियाएं वही होंगी। वैसे ही नवक समय प्रबद्ध, वैसे ही उपशमन आदि, वैसे ही अपकर्षण करके द्रव्य का देना। गाथा नंबर 279 279। मायाए पढ़मठिदी से समयाहियम तु एक एक शब्द बोलना था दीदी। हाँ, एक एक शब्द बोल हाँ, उच्चारण करना था। वही जी, मुझे जी। याद आया तो मैं रुक रही थी बीच में, फिर मैंने कहा कि एक लाइन पूरी करूं फिर कर दूंगी। मायाए पढ़म ठिदी से समयाहियम तु आवलियम माया लोहग बंधो मासम शेषाण कोह आलाओ। मायाए पढ़म ठिदी से समयाहियम तु आवलियम माया लोहग बंधो मासम शेषाण कोह आलाओ। मायाए पडमठिदी ते समयाहियम तु आवलियम माया लोहग बंधो मासम शेषान को आलाओ। प्रणाम दीदी। मायाए पड़मठिदि से समयाहियम तु आवलियम माया लोहग बंधो
मासं शेषमणिपुरमयालावो माया मायाए पढ़म ठिदी यानी माया की प्रथम स्थिति। अब माया की प्रथम स्थिति बन गई है, वो कितनी है? अंतर्मुहूर्त प्रमाण। समयाहियम तो आवलियम, एक समय अधिक आवली शेष रहने पर। जब माया की प्रथम स्थिति कितनी बचेगी? एक समय अधिक आवली शेष रहने पर, बस इतनी बची। तो माया और लोभ का स्थिति बंध, माया लोहग बंध हो, यानी माया और लोभ का स्थिति बंध कितना होता है? मासम, एक माह। अभी 2 माह हो रहा था, ऊपर देख कर के आए हम। और शेषाणम, शेष कर्मों का कोह आलावो, क्रोध के समान आलाप कथन, आलाप यानी कथन जानना चाहिए। अब संजुलन माया का अंतिम स्थिति बंध कितना है? संजुलन माया की प्रथम स्थिति में आवली धन एक प्रमाण समय शेष रहने पर संजुलन माया लोभ का स्थिति बंध बंधापसरणों से घटकर 1 मास प्रमाण होता। बंधापसरण होते जाएंगे तो कितना बचेगा? जब एक समय अधिक एक आवली बचेगी, उस समय बंधापसरण होते होते ये मात्र 1 माह प्रमाण रह जाएगा स्थिति बंध। शेष कर्मों का स्थिति बंध संख्यात गुणाहीन संख्यात 1000 वर्ष होता है। संख्यात 1000 वर्ष तो होता है, लेकिन इससे संख्यात गुणाहीन होता है, पहले से संख्यात गुणाहीन होता है। अल्प बहुत पूर्ववत है, जैसा पहले बता करके आए वैसा ही समझ लेना। अब गाथा नंबर 280। माय दुगम संजलनग मायाए छुहदी जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम संचुहदी हु लोह संजलने। माये दुगम संजलनग मायाए छुहदि जाव पढ़म ठिदी आवलितियम तु उवरिम संचुहदि हु लोह संजलने। माय दुगम संजलनग मायाए चूहदी जाव पडमठिदी आवलितियम तुवरिम संचुहदी हुलोह संजलने। प्रणाम दीदी। मायतुगं संचलन मायाए छुहदि जाव पढ़मठिदी आवलितियम तुवरिम संचुहदि हुलोह संजलने। जाओ पढ़म ठिदी आवलितियम। जब तक प्रथम स्थिति 3 आवली रहती है तब तक। माया दुगम यानी 2 माया का द्रव्य, अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान। संजुलनग मायाए, संजुलन माया में छुहदी यानी संक्रमित करता है। तो उभरिम, परंतु उसके बाद लोह संजलने, संजुलन लोभ में संचुहदी हु संक्रमित करता है। माया का संक्रमण किस में हो रहा है? तो बताते हैं, संजुलन माया की प्रथम स्थिति में जब 3 आवली शेष रहती हैं तो उस समय अप्रत्यख्यान माया और प्रत्यख्यान माया का तो संजुलन माया में संक्रमण हो जाता है। और संजुलन माया का किस में होगा? तो संजुलन लोभ में जाएगा, क्योंकि संजुलन माया के बाद संजुलन लोभ की ही बारी आती है। क्रोधमान माया लोभ, संजुलन माया लोभ। अब दीदी ये पहले जैसा हुआ वैसा ही हुआ है ना? बिल्कुल दीदी सेम चलेगा, पहले बस भी ऐसा ही हुआ था मान बस का। क्रोध मान माया लोभ बदल रहे हैं, एक के बाद एक हो रहा है। उसके बाद उपशमनावली तक संक्रमण, अप्रत्यख्यान माया, प्रत्यख्यान माया और संजलन माया, तीनों का किस में हो गया? उपशमनावली तक संजुलन लोभ में हो गया। संजलन लोभ में। अब गाथा 281। मायाए पढ़म ठिदी आवलि शेषेति माय मुवसंतम नय नवकम तत्थंतिम बंधुदया होंति मायाए। बोलो विजया जी। आपने गाई नहीं ना? अच्छा हाँ। मायाए पढ़म ठिदी आवलि शेषेति माय मुवसंतम नय नवकम तत्थंतिम बंधुदया होंति मायाए। पढ़िए। मायाए पड़मठिदी आवलि शेषेति मायमुव संतम नयनवकं तत्थंतिम बंधुदया होंति मायाए। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा।
मायाए परमठिति परमठिति आवलिशेषेति मायमुख संतं प्रणवतं तं तत्संतिम बंधुदया होति मायाए। मायाए पढ़म थिदी मतलब माया की प्रथम स्थिति। कितनी शेष रहेगी? आवली शेषेति, एक आवली शेष रहने पर। मायम उपशंतम, माया का उपशमन हुआ। नय नवकम, नवक समय प्रबद्धों का उपशमन नहीं हुआ, होता नहीं है ना, उसका बाद में करना पड़ता है। वहाँ तथ्य यानी वहाँ मायाए, माया का अंतिम बंधुदया, अंतिम बंध और अंतिम उदय होता है, मतलब इसके बाद बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति हो जाती है। संजुलन माया की प्रथम स्थिति में आवली शेष रहने पर 3 माया का सर्वद्रव्य सर्वसत्व द्रव्य उपशमित हो जाता है। संजुलन माया की जब प्रथम स्थिति में एक आवली बचती है उस समय 3 माया का सर्वद्रव्य उपशमित हो जाता है। मात्र संजुलन माया के एक समय कम 2 आवली समय प्रमाण नवक समय प्रबद्ध उपशमित होने से शेष है ना। वही चीज रिपीट हो रही है जो अपन सबसे पहले पुरुष वेद में पढ़ के आ चुके हैं ना एक बार। तभी संजुलन माया के जी सब वैसे ही वैसा है हाँ दीदी, वैसा ही सेम है। वैसा है सब। तभी संजुलन माया के उच्चिष्टावली का प्रथम निषेक संजुलन लोभ में संक्रमित होकर उदय में आता है। उस समय क्या होता है, जो उच्चिष्टावली बची रहती है उसका पहला निषेक क्या होता है, संजुलन लोभ में संक्रमित हो जाता है और उदय में आ जाता है। यहाँ संजुलन माया का बंध एवं उदय नहीं है, संजुलन लोभ का उदय है, तो उसके साथ संक्रमित होकर के उदय में आ जाता है। संजुलन माया का बंध उदय दोनों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विच्छित्ति हो चुकी है। गाथा 282 एक और हो जाएगी शायद, बड़ा तो नहीं है, पढ़ लेते हैं। से काले लोहस्य पढ़मठिदि कार वेदगो होदी तम पुण्य बादर लोहो माणम वा होदि निखे ओ। से काले लोहस्य पढ़मठिदि कार वेदगो होदी तम पुण्य बादर लोहो माणम वा होदि निखे ओ। से काले लोहस्य पडमठ्ठिदिकार वेदगो होदी तंपुण बादर लोहो माणम वाहोदि निखेओ। प्रणाम दीदी। से काले लोहस्य परमठिदिकार वेदगो होदी तंपुण बादर लोहो माणम वाहोदि निखेओ। से काले यानी उस काल में, लोहस्य वह अनिवृत्ति करण बादर संप्राय जीव संजुलन लोभ की, उस काल में संजुलन लोभ की प्रथम स्थिति का कारक व वेदक होता है। कौन होता है? तो कहते हैं अनिवृत्ति करण बादर संप्राय में जो जीव स्थित है वो, उस काल में संजुलन लोभ की प्रथम स्थिति का कारक व वेदक होता है। अब संजुलन लोभ की प्रथम स्थिति बन गई। पुनः पुण्य यानी पुनः तम बादर लोहो, उस बादर लोभ का माणम व मान कसाय के समान ही निक्षेप होता है। लोभ की प्रथम स्थिति का कारक एवं वेदक। 3 माया के उपशमन के अनंतर समय में 3 लोभ का उपशमन प्रारंभ करने वाला जीव संज्वलन लोभ की अंतर्मुहूर्त प्रमाण प्रथम स्थिति का कारक और वेदक होता है। जैसे संजुलन मान की द्वितीय स्थिति से द्रव्य का अपकर्षण करके संजुलन मान की प्रथम स्थिति बनाई थी, उसी प्रकार संजुलन लोभ की सारी प्रक्रिया जानना। लोभ का उपशमन प्रारंभ होने पर उसी समय संजुलन माया के नवक समय प्रबद्धों का भी एक समय कम 2 आवली प्रमाण समय तक उपशमन होता है। नवक समय प्रबद्धों का उपशमन का काल इतना ही है, एक समय कम 2 आवली। संजुलन माया की उच्चिष्टावली के एक एक निषेक संजुलन लोभ में संक्रमित होकर निर्जरित होते हैं। दिख रहा है ना स्क्रीन ये चार्ट? जी जी दीदी, अच्छे से दिख रहा है दीदी। तो क्रमशः प्रथम स्थिति का स्थापन यहाँ पर दिखा रहे हैं आप। सबसे पहले पुरुष वेद की अपन ने देखी थी, प्रथम स्थिति इतनी रहती है अंतर्मुहूर्त प्रमाण, और ये सबसे आखिरी में होती है, उसका नाम क्या होता है? उच्छिष्टावली, और ये अंतरायाम है, और ये द्वितीय स्थिति है। फिर उसके बाद आता है नंबर क्रोध का, तो क्रोध की प्रथम स्थिति ये इतनी बनती है।
यहाँ उच्छिष्टावली रहती है, ये अंतरायाम है और ये द्वितीय स्थिति है। फिर ये मान की प्रथम स्थिति है, यहाँ ऊपर चली गई। इसके पहले क्या हो रहा है, ये स्तुवक एक आवली प्रमाण जो है, एक आवली है, ये एक आवली का प्रमाण है ये। यहाँ पर स्तुवक संक्रमण हो रहा है और ये अंतरायाम है, द्वितीय स्थिति है। फिर उच्छिष्टावली माया की प्रथम स्थिति है ये एक आवली प्रमाण सब जगह नीचे छोड़ा, ये अंतरायाम, ये द्वितीय स्थिति। इसी प्रकार ये बादर लोभ की प्रथम स्थिति है, ऐसे बना दिया, अंतरायाम द्वितीय स्थिति। फिर ये किसका है, सूक्ष्म लोभ की प्रथम स्थिति है, यहाँ पहुँच गई। और ये सबसे ऊपर जा कर के द्वितीय स्थिति बनती है इसकी। और ये उपशांत मोह, इतना सा जो है ना, ये उपशांत मोह का है और ये सूक्ष्म सांप्राय है और नीचे अंतरायाम है। इस प्रकार 282 गाथा अपनी पूर्ण हुई। अब माता जी के पास चलते हैं, कल मिल कर के आए थे, उनका दीक्षा दिवस था। स्वास्थ्य वगैरह अच्छा है ना दीदी माता जी का? ठीक है। एक निर्विघ्नमती माता जी को था थोड़ा सर्दी खांसी बुखार, बाकी ठीक है सभी। और दीदी अपने मीना दीदी कैसे है दीदी? हाँ, उसको भी चल रही है, अभी कमर दर्द हो रहा है उसका आजकल, तो अभी करा के आई वो एक्सरे वगैरह। हमारी वंदना बोलिएगा दीदी। बोल देंगे। अभी एक्सरे फुल बॉडी चेकअप कराया उसने भी, तो सब सही आया है। विटामिन डी कम बोल रहे हैं, तो विटामिन डी ले रही है वो भी। क्या कह रहे हैं, पेय पदार्थ पीते समय सीसी की आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। सभ्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्य बता रहे हैं यहाँ पर, सद्वृत्त कहते हैं उसको, सद्वृत्त। सद्वृत्त मतलब सभ्यों के द्वारा किए जाने वाले कार्य। शब्द युक्त श्वास को मुँह से न छोड़ें, शब्द युक्त श्वास को मुँह से न छोड़ें, मतलब जिस समय शब्द बोल रहे हैं उस समय श्वास भी न निकले सी करके कुछ। अपान वायु को छोड़ते समय ऐसा प्रयत्न करें जिससे आवाज़ ना हो। जम्भाई, छींक तथा हंसने के समय मुँह पर हाथ रखें, आवाज़ न करें। श्रेष्ठ जनों से विरोध न करें। किसी के भोजन करते समय न खकारें, यानी थोड़ा दूर चले जाएं। अगर खांसी वांसी आ रही गीली वाली, तो सूखी में तो भी चल जाता, थोड़ी किसी किसी को ग्लानि होती है ना खाते पीते समय। अंगड़ाई, जमुहाई, छींक, डकार और श्वासोच्छ्वास में मंदता होना, शरीर को निश्चल रखना तथा आत्मा को व्रतों से युक्त, यह धर्म ध्यान के व सभ्यों के लक्षण हैं। मतलब मंदता होना चाहिए, खूब जोर शोर से नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं जम्हाई लेते हैं, खूब आवाज़ निकालते और हे भगवान ऐसे भी बोलते रहते हैं, तो ये सभ्यों के लक्षण नहीं है। मुख में बच बच या चप चप शब्द करते हुए भोजन पान न करें। कई लोगों के भोजन करते समय चप चप की आवाज़ आती। सभ्य लोग तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। जैसे किसी की बात हमें बुरी लग जाती है तो हम तुरंत जवाब देते हैं, तो वो तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। लोक व्यवहार मतलब लोक व्यवहार में गैस, डकार, जम्हाई वगैरह गोपनीय होना चाहिए, थोड़ा संभल के होना चाहिए। परस्पर मिलने पर दूसरे के बोलने से पहले सत्कारयुक्त वचन बोलें। परस्पर मिलने पर दूसरे के बोलने से पहले सत्कारयुक्त वचन बोलें। प्रसन्न मुख होवें, जैसे अपन लोग क्लास में करते हैं ना अभिवादन एक दूसरे से। जो पूरब मस्तक रख, देखो वैसा टाइप लिखा, जो पूरब मस्तक रख सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। वही अपन ने एक दिन सुना था ना, क्या किसी का है ना डिस्टर्ब आ रहा है, सभी म्यूट कर दें। हाँ मैं कर रही हूँ। जो पूरब मस्तक रख सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। इसमें वृद्धि बढ़ाता लिख दिया, वृद्धि बढ़ाता नहीं बुद्धि बढ़ाता। प्राक शिरः शयने विद्या, बल मायुश्च दक्षिणे, बताया था ना एक दिन। प्राक शिरः शयने विद्या, बल मायुश्च दक्षिणे, पश्चिमे तु महाचिंता, हानि मृत्यु तथोत्तरा। पूर्व दिशा में मुख करके सोने से बुद्धि बढ़ती है और आरोग्य भी बढ़ता है। दक्षिण में बल मायुष, बल और आयु बढ़ती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोएंगे तो बल बढ़ता है और आयु बढ़ती है। पश्चिम दिशा में मुख करके सोने से महाचिंता होती है। पश्चिमे तु महाचिंता, हानि मृत्यु तथोत्तरे। उत्तर दिशा में मुख करके सोने से हानि होती है और मृत्यु भी हो सकती है। तो जो पश्चिम दिशा में, पश्चिम जबकि
जबकि उत्तर और पूर्व दिशा तो शुभ बताई हर चीज में। हाँ, तो उत्तर और पूर्व दिशा में समोसरण लगता ना भगवान का, तो वहाँ पैर करके नहीं सोना चाहिए। अच्छा, उत्तर में तो सिर भी नहीं करते हैं। तो दक्षिण में सिर करेंगे, हाँ, उत्तर में पैर तो होंगे। उत्तर में पैर करते हैं। तो क्या होता है, जिस समय दिव्य ध्वनि कीर्ति उस समय अपन को उठ के बैठ जाना चाहिए, तो अपना मस्तक पूर्व की ओर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो बताए ना, उत्तर की तरफ सोने से मौत मृत्यु भी हो सकती है, आप बोल रहे थे। हाँ, तो उत्तर दिशा में सिर नहीं करते हैं। जिस समय अपन सो करके उठते हैं तो अपना मुख उत्तर दिशा में हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं, लेकिन दक्षिण दिशा तो बताई, जसोदा सागर जी बोलते दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, अच्छा रहता है। हाँ, वही तो तो हम अपने भी कह पैर रहे तो हैं। वैसे उत्तर में हो ही जाएंगे। हाँ, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, ताकि जब अपन सो करके उठे ना, तो अपना मुख कहाँ हो जाएगा? उत्तर या पूरब में हो जाएगा। पश्चिम में करेंगे तो पूरब में हो जाएगा, लेकिन पश्चिम में भी यहाँ निषेध कर रहे हैं सिर करने का। पश्चिमे तू महाचिंता, पश्चिम की तरफ सिर करके सोना चाहिए कि पूर्व की तरफ? पूर्व की तरफ कर सकते हैं। पूरब में यहाँ अच्छा बताया जा रहा है माता जी की डायरी में भी, और हमने जो श्लोक बोला ना, प्राक शिरः शयने विद्या, पूर्व दिशा में सिर करके सोने से विद्या और आरोग्य दोनों बढ़ता है। प्रयोग हुए इसके हॉस्पिटल में। पश्चिमे तू महाचिंता, वो अच्छा नहीं होता जी, लिखा तो है इसमें, देखो सुनो माता जी का, माता जी का सुनो, इसमें पूरा लिखा है। हमने तो अपना बीच में बता दिया, अब इनका पढ़ लेते हैं। जो पूरब मस्तक रख सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। जो पश्चिम मस्तक रख सोता, चिंताओं में पड़कर रोता। जो उत्तर मस्तक रख सोता, धन जीवन दोनों को खोता। उत्तर में मस्तक रख के सोएंगे, सिर करके सोएंगे, तो धन भी जाएगा और जीवन भी जाएगा। जो दक्षिण मस्तक रख सोता, बल आयुष्य समन्वित होता। इसमें भी लिखा है ना। रोगी उत्तर में सिर करके सोने का वैज्ञानिक कारण है ना, वो क्या बोलते हैं, चुंबक वाला है, चुंबकीय है ना उत्तर दिशा। इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड, भी उत्तर में, इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड जो है वो बन जाता है। रोग पूरब सिर जो सोए, तन मन का सुख चैन संजोए। पूरब में अच्छा बताया। शयन करो ले बाईं करवट, उठो सदैव दाहिनी करवट। कह रहे हैं बाईं करवट लेकर के सोना चाहिए और उठते समय दाईं करवट ले लेना चाहिए। पश्चिम मुख मंजन कर जाना, पूर्व मुखी हो सदा नहाना। पश्चिम मुख करके मंजन करना चाहिए। पढ़ने उत्तर मुख हो जाना, पढ़ते समय उत्तर मुख। भोजन दक्षिण मुख ना खाना, दक्षिण मुख होकर के भोजन नहीं खाना चाहिए। पूर्व मुखी होकर जो खाता, लंबे जीवन का सुख पाता। दक्षिण मुख होकर जो खाता, भारी नाम बढ़ाना पाता। दक्षिण मुख होकर जो खाता, भारी नाम बढ़ाना पाता। क्या लिखा है, इसका मतलब क्या? श्वेत वस्त्र उत्तर मुख धारो, सफ़ेद वस्त्र उत्तर मुख पहन करके पहनना चाहिए। सफ़ेद ही क्यों? पूर्वोत्तर मुख जाप समारो, पूर्व और उत्तर मुख करके जाप करना चाहिए। और उत्तर दक्षिण मुख निहारा, दिशा बोध यह सीखो सारा। ये लिख दिया माता जी ने। सफ़ेद गुण एसिड से धुलता है। 5 सफ़ेद जहर नहीं खाइए इनको। सफ़ेद चीनी शक्कर मिलों की, सफ़ेद समुद्री नमक, सफ़ेद चावल, जो पढ़ लिया था अपन ने एक दिन, हाँ, पालिश युक्त। सफ़ेद बारीक आटा मैदा, सफ़ेद दूध जर्सी गाय, हॉलिस्टन गाय का। समाधान, गुड़ खांड गन्ने का ताज़ा रस, पिंड खजूर, ये खाना चाहिए। सेंधा नमक खाओ, शुद्ध काला नमक, लालिमा युक्त चावल, कुटा हुआ चावल, ज्वार बाजरा मक्का, जौ नाचनी यानी रागी, आटा, देसी गिर गाय का दूध, भैंस का दूध। मिट्टी के बर्तन में पकाया हुआ भोजन लाभकारक होता है। अब 1 मिनट बचा है, बस आज इतना ही पढ़ पाएंगे, बाकी कल देखेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते। कल भी 4 बजे से ही क्लास होगी। बोलो, श्लोक बोलू दीदी? बोलिए। जिनवय नमो सहमीनम विषय सुहविरेयनम अमितभूतम जरमरणवाहि हरणम खयकरणम सौवदुःखाणम।
पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9 बार नमोकार मंत्र।